क्या आपको पता है कि किशोर दा बचपन में बहुत बेसुरा गाते थे, लेकिन फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा दर्द भरा लम्हा आया जिसने किशोर कुमार को भारत का सबसे बड़ा सिंगर बना दिया। जी हाँ दोस्तों, किशोर कुमार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन सिंगर तो थे ही, लेकिन साथ ही वो एक शानदार एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, राइटर और यहाँ तक कि म्यूजिक कंपोजर भी थे। जिसमें सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि उन्होंने इनमें से एक भी चीज किसी से नहीं सीखी, ना कोई ट्रेनिंग, ना ही कोई क्लास। फिर भी उनकी आवाज और एक्टिंग का जादू हर किसी के दिल को छू जाता था। लेकिन हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि बचपन में किशोर दा की आवाज बहुत बेसुरी हुआ करती थी, लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी। जब किशोर दा बहुत छोटे थे तो उनके पैर में एक गहरी चोट लग गई थी, जिसके चलते वो महीनों तक दर्द से चिल्लाते और रोते रहे। और कहते हैं कि इसी लगातार रोने की वजह से उनका गला इतना साफ हो गया कि वही बेसुरा बच्चा आगे चलकर भारत का सबसे बेहतरीन और दिल को छू लेने वाला सिंगर बन गया। उनका जादू ऐसा था कि अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना तक हर बड़ा सुपरस्टार यही चाहता था कि उनकी आवाज सिर्फ किशोर दा ही बने। लेकिन दोस्तों, किशोर कुमार जितने बेहतरीन सिंगर थे, उतनी ही अनोखी उनकी पर्सनैलिटी भी थी। कहते हैं कि वो बहुत मूडी किस्म के इंसान थे। अगर उन्हें किसी इंसान से नफरत हो जाती थी तो फिर वो उसके लिए दोबारा कभी गाना नहीं गाते थे। इसी वजह से उनके झगड़े कई बड़ी बड़ी शख्सियतों से हुए, जैसे अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और यहाँ तक कि खुद इंदिरा गांधी की सरकार से भी। इस टकराव की वजह से इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें कुछ सालों तक बैन भी कर दिया था। लेकिन किशोर दा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते थे। इतना ही नहीं, किशोर दा ने एक दो नहीं बल्कि चार बार शादी की थी, लेकिन 4 शादियां होने के बावजूद उनके सिर्फ 2 ही बच्चे हैं। और दोस्तों, उन्होंने अपने करियर में 3000 से भी ज्यादा गाने गाए। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि किशोर दा कभी भी अपने किसी गाने के लिए अवार्ड लेने नहीं गए, क्योंकि उनका मानना था, मेरे लिए मेरी ऑडियंस ही सबसे बड़ा अवार्ड है। तो दोस्तों, आपका सबसे फेवरेट सिंगर कौन है? कमेंट में जरूर बताएं।